Hello students, good morning. Myself Sanjay Sahu from Sanskar Valley Academy. Today we will understand chapter 14 factorization. What is factorization? तो factorization that is होता है मैंने आपको एक नंबर दिया 6 और जब आपने इसके मैंने कहा आप इसके फैक्टर कीजिए तो आपने इसके फैक्टर किए 2 इंटू 3 तो ये 2 इंटू 3 2 एंड 3 इसके क्या कहलाएंगे फैक्टर। ओके तो ये तो कांस्टेंट में था। ऐसे ही अगर मैंने आपसे कहा कि अगर कोई वेरिएबल गिवन है जैसे एक्स स्क्वायर तो इसके फैक्टर क्या होंगे तो इसको हम एक्स इंटू एक्स राइट कर सकते हैं। ओके या फिर एक्स वाई गिवन है तो इसमें एक्स और वाई फैक्टर हो जाएंगे। ओके तो नाउ सी द एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन 1 फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म्स। आपको एक गिवन टर्म्स हैं इसमें आपको कॉमन फैक्टर इनके कॉमन फैक्टर को फाइंड करना है। तो कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा नंबर्स के फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो 12 के अगर आप फैक्टर निकालोगे तो आप अपनी फैक्टर वाला मेथड आपने पढ़ा होगा ना प्रीवियस क्लास में कि क्या करते थे पहले 12 में 6 2 से डिवाइड करेंगे फिर 6 टाइम डिवाइड हो जाएगा ना फिर 2 से 6 को 3 टाइम डिवाइड करेंगे तो 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे किए हुए ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 12x एंड 30x है इनमें कॉमन फैक्टर निकालना है तो उसके लिए आपको 12 एंड के फैक्टर इंटू एक्स तो 12x के फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स एंड 30 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब आपको कॉमन देखना है तो देखिए 12x एंड 30 में दोनों में 2 है 2 कॉमन का मीन्स होता है जो नंबर दोनों में मिल जाए हमें दो फैक्टर सॉरी जब आपको टर्म्स 2 हैं तो 2 टर्म्स में मिल जाने चाहिए 3 टर्म्स है तो तीनों में कॉमन होनी चाहिए जितने भी टर्म्स हैं उनमें जो भी नंबर कॉमन आएगा उसको हम ले लेंगे मतलब जो तीनों में मिल जाएगा नंबर यहाँ से 3 और 3 मिल जाएगा। अब x एंड 3 है ना ये किसी में कॉमन मतलब एक में है दूसरे में नहीं है तो ये कॉमन नहीं लेंगे तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे हेंस द कॉमन फैक्टर आर 2, 2 एंड 3 तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा इसका 12। ओके सबसे पहला काम है आपको छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे फिर जो दोनों में प्रेजेंट है उसको आप कॉमन लेंगे और नहीं है प्रेजेंट तो उसको कॉमन नहीं लेंगे। सेकंड 2y कॉमा 22xy तो 2y के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू वाई एंड 20y के हो जाएंगे 20 के हो जाएंगे 2 इंटू 11 एंड xy के हो जाएंगे xy। अब आप कॉमन देखेंगे तो क्या होगा 2 प्रेजेंट इसमें है पहले में सेकंड में भी है और y दोनों में प्रेजेंट है तो y कॉमन आ जाएगा। अब फर्स्ट टर्म में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन लेना हो ठीक है तो अब कॉमन नहीं आएगा। Hence the common factor are 2 and y is equal to 2 into y is equal to 2y. Third 14pq is equal to 2 into 7 into p into q and 28p square q square के अगर फैक्टर निकालोगे तो आप 28 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 7 एंड पी स्क्वायर के फैक्टर p इंटू पी एंड क्यू स्क्वायर के फैक्टर q इंटू क्यू। अब आप कॉमन देखेंगे तो क्या क्या आएगा दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा 7 इधर है एंड 7 इसमें भी है दोनों में से 7 भी कॉमन आएगा p एंड p भी कॉमन आ जाएगा q एंड q दोनों में जो प्रेजेंट है ना उसको हमने कॉमन लिया तो हेंस द कॉमन फैक्टर आर 2 इंटू 7 इंटू p इंटू q इज इक्वल टू 14 pq। अब नेक्स्ट पार्ट हम इसमें देखते हैं आप तो ये सॉल्व कर लेना इसको डू योर सेल्फ। ये चलिए 6 पार्ट देखते हैं इसका 6 पार्ट आप देखेंगे तो 16x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर 16x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर 32x इसमें आपको कॉमन लेना है तो 16 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एक्स क्यूब के फैक्टर क्या होंगे एक्स क्यूब का मीन्स क्या होता है एक्स का 3 टाइम मल्टीप्लाई हुआ तो 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस है तो माइनस को हम आगे राइट कर देते हैं ठीक है। 4 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 एंड एक्स स्क्वायर के फैक्टर होंगे x इंटू एक्स
और 32 के फैक्टर आपको निकालना है तो 2 का 5 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। फैक्टर निकालना आपको आता है, नहीं आता है तो आप इस मेथड से निकाल सकते हैं कि पहले हम 32 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 16 टाइम हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम, फिर इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर, अब आपको इसमें कॉमन फैक्टर देखना है तो देखिए 2 2 2 तीनों में 2 प्रेजेंट है, फिर सेकंड टर्म 2 है, फिर सेकंड में भी 2 है एंड ये भी 2 है, फिर नेक्स्ट टर्म 2 है। अब देखिए सेकंड टर्म में 2 टाइम था तो हमने 2 ले लिया था पहले, फिर 2 ले लिया था। अब जो थर्ड 2 है ना, अभी सेकंड में तो 2 केवल ओनली 2 थे, तो अब हम कहीं भी 2 कॉमन नहीं लेंगे। अब हम आते हैं एक्स पर, एक्स पर फर्स्ट में है, सेकंड में, थर्ड में, तो एक एक्स भी कॉमन आ गया। लेकिन अब सेकंड एक्स इसमें है, एक्स इसमें, लेकिन थर्ड में एक्स नहीं है तो अब कॉमन नहीं आएगा, तो ओनली कॉमन क्या आ रहा है 2 एक्स। तो जो 3 टर्म्स है ना, 3 टर्म्स में कॉमन होने चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 टर्म्स में आपने कॉमन ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर आर 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4x। ओके, अब आप देखिए इसका एट्थ पार्ट में 3x² बाई क्यूब 10x क्यूब वाई स्क्वायर 6x² बाई स्क्वायर z। अब आपको हम थोड़ा इसका शॉर्ट मेथड भी बता दे रहे हैं, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, आपको 3 टर्म्स हैं, आप इसमें तो कर सकते हैं, लेकिन अब आप देखिए 3 10 एंड 6 इसमें कोई नंबर कॉमन आ रहा है? 3 10 6 किसी की टेबल में आता है तो किसी की टेबल में 3 10 6 नहीं आता है, 3 और 6 तो आता है, ठीक है। तो नंबर कोई कॉमन नहीं होगा। अब हम टर्म्स वेरिएबल देखेंगे, जैसे आप एक्स वेरिएबल देख रहे हैं तो एक्स की लोएस्ट पावर कौन सी है? एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स क्यूब दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर, तो सबसे लोएस्ट पावर क्या हुई? एक्स स्क्वायर। ओके, अब हम बाई वाले टर्म्स पर आते हैं, तो बाई वाले टर्म्स में बाई तीनों में कॉमन है, तो जो उसकी सबसे लोएस्ट पावर होती है वो हम कॉमन ले लेते हैं। तो फर्स्ट में एक्स क्यूब, फिर एक्स वाई क्यूब, वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, तो वाई इन तीनों में क्या कॉमन आएगा? वाई स्क्वायर। तो आप इस शॉर्ट तरीके से भी देख सकते हैं। तो इसका जो कॉमन होगा फैक्टर क्या होगा? एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन 2, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अभी देखिए हमें क्वेश्चन 1 में दिया हुआ था ओनली टर्म्स, अब यहाँ पर हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है। एक्सप्रेशन जैसे आप लोगों ने पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में, 7th क्लास में हमने अच्छे से पढ़ी हुई एक्सप्रेशन, जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको इन एक्सप्रेशन में कॉमन लेना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप 7x माइनस 42 देख रहे हैं, तो 7 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 7 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 ये बचेगा। ओके, क्वेश्चन थर्ड देखिए, अब थर्ड पार्ट देखेंगे इसका हम। थर्ड पार्ट 7a² प्लस 14a। अब आप 7a² के फैक्टर करेंगे तो 7 इंटू ए प्लस 14 के फैक्टर करेंगे 2 इंटू 7 इंटू ए। अब कॉमन लेंगे, देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 7 इसमें है, 7 इसमें है एंड ए, तो 7a कॉमन आ रहा है। 7a कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचेगा a प्लस 2, दैट इज 7a ब्रैकेट में a प्लस 2। फिफ्थ पार्ट 20l² m प्लस 30al m, इसके हम फैक्टराइज करेंगे तो 20l² m के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू l इंटू m, एंड 30al m के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू a इंटू l इंटू m। अब कॉमन लेंगे तो 2 दोनों में प्रेजेंट है तो 2 कॉमन लिया, 5 दोनों में प्रेजेंट है तो 5 को ले कॉमन लिया, l प्रेजेंट है तो l कॉमन लिया, एंड m प्रेजेंट है तो m को कॉमन लिया। तो इस तरीके से हमें कॉमन मिलते हैं 2 इंटू 5 इंटू l इंटू m। तो जो जब कॉमन आप लेंगे तो जो बचा हुआ है उसको हम ब्रैकेट के अंदर राइट कर देते हैं। तो बचा हुआ क्या है? 2 5l m, फर्स्ट टर्म में से आप कॉमन लिया तो आपके पास बचा 2 इंटू l, प्लस सेकेंड टर्म में आपके पास बचा 3 इंटू ए, तो इक्वल टू हो जाएगा 10l m ब्रैकेट में 2l प्लस 3a। ओके,
नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट डू योर सेल्फ। इसका पार्ट 10 पार्ट देखिए। एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड। ओके, तो सबसे पहले इन टर्म्स के हम फैक्टराइज करेंगे इसको, फिर तीनों टर्म्स में जो कॉमन होगा उसको हम कॉमन लेंगे। ठीक है, तो देखिए ए बी सी, तीनों में ए बी सी तो किसी में अलग अलग है, तीनों में ये कॉमन है। एक्स 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 प्रेजेंट है, एक्स कॉमन लिया, एंड वाई 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 प्रेजेंट है तीनों में, तो वाई प्रेजेंट को कॉमन ले लिया। ओके, तो टेकिंग कॉमन फैक्टर ईच टर्म्स एक्स इंटू वाई, ब्रैकेट में ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई प्लस सी इंटू जेड। तो ए एक्स ब्रैकेट में हो जाएगा आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। नाउ सी क्वेश्चन थर्ड, फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। ओके, इसको आपको फैक्टर निकालना है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 4 टर्म्स गिवन है। ओके, अब आपको जो फैक्टर करना है तो आपको इन टर्म्स में 2 पेयर मतलब पेयर लेकर ही कॉमन ले सकते हैं। तो अब आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई में कॉमन लीजिए एंड 8x प्लस 8y में कॉमन लेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स स्क्वायर एंड एक्स वाई में क्या कॉमन आएगा, देखिए दोनों में एक्स प्रेजेंट है तो एक्स कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में बचेगा एक्स प्लस वाई, एंड 8x प्लस 8y में 8 कॉमन लिया तो x प्लस वाई बचेगा। अब आप देखेंगे कि एक्स प्लस वाई दोनों टर्म्स में प्रेजेंट है, तो हम x प्लस वाई को कॉमन लेंगे एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 8। ओके, नेक्स्ट पार्ट सेकेंड, 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2 इजक्वल टू। अब आप देखिए इन 2 में फिर इन 2 में आपको टू टर्म्स का पेयर लेना है। 15xy में 15 एंड 6 में क्या कॉमन आएगा, 3 दोनों में प्रेजेंट होता है तो 3 कॉमन लिया, एंड xy एंड x में कॉमन आ जाएगा x। ओके, तो 3x कॉमन लेने पर 5y माइनस 2 बचेगा। अब आप देखेंगे सेकंड पेयर में कि 2y 5y एंड 2 इन दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो हम 1 कॉमन लेते हैं। ठीक है, 1 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर दो या किसी भी नंबर में डिवाइड कर दो, उस नंबर को चेंज नहीं करता है, इसलिए 5y माइनस 2 में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है तो हम 1 कॉमन ले लेंगे। फिर आप देखेंगे कि 5y माइनस 2 दोनों में प्रेजेंट है तो इसको हमने अब कॉमन लिया, तो बचेगा क्या, 3x प्लस 1, ये हमारा नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट, z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz। अब आप देखेंगे z एंड 7 में भी कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा है, एंड 7xy माइनस xyz। तो पहले हम इसको अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे करेंगे, एक्स वाई एक्स 7xy टर्म्स एंड 7 इन टर्म्स को एक साथ रख देंगे, एंड z एंड xyz टर्म्स को एक साथ कर देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए ये हमने यहाँ पर इन टर्म्स को अरेंज कर दिया। ओके, अरेंज इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके बाद आप इसमें कॉमन आराम से ले सकते हैं। 7xy एंड 7 में कॉमन क्या आएगा, 7, तो बचेगा xy माइनस 1 एंड माइनस xyz प्लस z, इसमें कॉमन आएगा आपका z, तो z कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में बच जाएगा xy माइनस 1, xy माइनस 1 xy माइनस 1 दोनों में कॉमन है तो इसको हम कॉमन लेंगे तो बचेगा 7 माइनस z। ओके, 7 माइनस z बचेगा। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट फैक्टर में से माइनस कॉमन लेंगे एंड सेकंड फैक्टर में से भी माइनस कॉमन लेंगे। देखिए माइनस वन कॉमन लिया तो माइनस और माइनस दोनों हो जाएंगे प्लस, एंड जो x माइनस 1 था वो कन्वर्ट हो गया 1 माइनस एक्स वाई में, एंड 7 माइनस जेड था वो कन्वर्ट हो गया z माइनस 7 में। ओके स्टूडेंट, एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीटेड। ओके।